बहुत सी हाउसवाइफ्स घर संभालने के अलावा अपने लिए एक नई मंजिल की भी तलाश में होती हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। ये एक सिर्फ शू स्टूडियो ही नहीं है, ये मेरा एक ख्वाब है जो मेरे ड्राइंग रूम के अंदर पूरा हुआ है। मुझे शुरू से ही शू डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ था। उसका रीज़न ये था कि मेरा अपना साइज़ बहुत छोटा था और मुझे कभी शूज़ मिले नहीं मार्केट में, किसी ब्रांड में भी मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं होता था, या जो मुझे शूज़ पसंद होते थे वो मुझे कभी नहीं मिले। पाकिस्तान में जितने प्रिपेयर शॉप हैं वहाँ 36 एम साइज़ नहीं मिलता और जिनका 36 से कम है उनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट आती हैं। तो मैं तभी से सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस करूंगी, कोई शू बिज़नेस या शू डिज़ाइनिंग, जिससे कि मैं कस्टमाइज शूज़ बनाऊं ताकि मैं खुद अपने लिए भी कुछ कर सकूं और जो मेरी तरह जिनको प्रॉब्लम है, जिनके साइज़ नहीं मिलते, उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाए। अच्छा, और ये इस कलर में चाहिए। जी जी बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो मजे जाएगा। से, बहुत बहुत अच्छी प्यारी तरह। है माशाल्लाह, बहुत थैंक अच्छी यू। है। बस आपका Beautiful। कलर जो है हम ये पिंक ले लेते हैं जी हाँ। एंड हील आपकी 2 इसकी 2 इंचेस, इंचेस। क्योंकि ये 3 है तो आपको 2 Thank इंचेस, you। ठीक है। मेरी फैमिली में इस चीज़ को बुरा समझा जाता था कि लेडीज़ बाहर जाके काम करें, मगर मैंने तो सोचा हुआ था कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वही बात है कि आपका जब पैशन हो तो उसको करना ही करना होता है। तो मैंने फिर अपने घर से ही उस चीज़ को स्टार्ट किया। हस्बैंड का भी यही फील्ड थी, रेक्सीन का बिज़नेस है उनका, तो मुझे लगा कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। तो फिर मैंने उनकी हेल्प से और कुछ अपने आइडियाज़ से ये चीज़ शुरू की। जब मैंने स्टार्टअप किया तो उसमें मुझे सबने मना किया, फैमिली मेम्बर सब ने, कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। तो सबको यही था कि ये एक अपने घर के एक रूम को स्टूडियो बना के तो ये कैसे करेगी। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। और फिर मैंने जब पहला अपना बैच मेरा बनकर आया, सारे शूज़ जब आए, थोड़े से ही थे, तो मैंने पहले अपने सारे कज़न्स को, फैमिली को, सबको फ़ोन किए, सबको बताया। तो मुझे था कि सब आएंगे और एक दिन की बात है, इसमें क्या है, सब आएंगे, सबको शूज़ चाहिए होते हैं। लेकिन कोई भी नहीं आया, जिससे मेरा दिल टूट गया एक बार। तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों किया ऐसा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं करती रही आहिस्ता आहिस्ता। फिर लोग आना शुरू हुए, पहले 2 कस्टमर्स आए, फिर 4 हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्टार्ट हो गया। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे फिर। वो डिज़ाइन जो यहाँ नहीं बन सकते या नहीं बनाते लोग, वो चीज़ मेरा मूड होता है कि मैं उस पे वर्कआउट करूँ।
जब से हम डिज़ाइनर्स आए हैं तो मार्केट में शॉप जो है उनसे लेने से ज़्यादा लोग डिज़ाइनर वेयर पसंद करते हैं, चाहे वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ते हैं उनको, लेकिन वो चीज़ वो होती है जो कॉमन नहीं होती और बिल्कुल डिफरेंट होती है। बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो क्रिएटिव शू डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डूडल कर रहा है, मगर मेरा स्टाइल यही है, मैं फेदर्स, स्टोन्स और ये जो सिरोस्की की बोज हैं, मैं इनको लेके चलती हूँ, मुझे ये पसंद है। शूज़ बनाने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपके पास कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनसे हटकर बनाना, उनसे अच्छा बनाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो फैशन का वर्ल्ड है ये बहुत डायनामिक है और इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हर जगह हर चीज़ से मार्केटिंग करनी पड़ती है कि इस वक्त क्या ट्रेंड है, और इसमें हमें ड्रेस डिज़ाइनर्स से भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है कि वो कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के साथ साथ चलना पड़ता है। इस फील्ड में आने के बाद मेरी लाइफ का सबसे यादगार मोमेंट वो है कि एक दिन संडे के दिन मैं ऐसे ही रेस्ट कर रही थी, शाम का टाइम था, तो बेल रिंग हुई तो मुझे मेरे सर्वेंट ने आके कहा कि बाहर आ जाए, चीफ मिनिस्टर साहब की वाइफ आई हैं। बाहर देखा तो उन्होंने तो पूरी हमारी रोड ब्लॉक की हुई थी, सिक्योरिटी उनकी फोर्सेस साथ थी और सारे गार्ड्स थे, एएसआई थी, लेडी एएसआई थी सारी, वो अंदर आई और मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ कि मेरे यहाँ इतने बड़े लोग आ रहे हैं। फिर शगुफ्ता एजाज आई मेरे पास, नहीं तो मैं बहुत शॉक्ड हुई कि ये सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं मेरे पास। तो उनकी बेटी की शादी थी, फिर उन्होंने भी काफ़ी शॉपिंग की। फिर उनके बाद रुबीना अशरफ से मुलाकात हुई, वो भी आई। फिर बुशरा अंसारी आई। Thank you so much. Beautiful shoes. माशाल्लाह ये सारे मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और आते रहते हैं। मैं तो उनके जूते देख के बिल्कुल मतलब पागल हो गई, और आप देखिए कितनी क्रिएटिविटी है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतने बड़े शहर कराची में इतने बड़े बड़े मॉल्स और इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स के होते हुए वो एक घर में मेरे पास आते हैं और मेरे डिज़ाइंस पसंद करते हैं। आपकी चीज़ अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज बेहतरीन होगा, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप फेल होंगे। आप उस पर वर्कआउट करें, उसको अच्छे से अच्छा बनाएं और हिम्मत नहीं हारें। आगे के लिए तो यही सोचा है कि इंशाल्लाह आउटलेट होगी और बहुत सारी आउटलेट्स होंगी और इंशाल्लाह आगे से आगे मज़ीद और अच्छा करेंगे, काम को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो।